हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मैं तीसरे दिन वीडियो बना रही हूँ। पहले दिन की स्टार्टिंग मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ वीडियो शूट हुआ था और कुछ मुझसे छूट गया था, इसलिए पूरी तरह से वीडियो नहीं बन पाया था। इसलिए आज मैं तीसरे दिन से शुरुआत कर रही हूँ। मेरा सुबह का लंच सारा बन गया है। रायता देखिए, भरवा कुंदरू बनाए हैं, लौकी की सब्जी बनाई है और मेरी रोटी और थोड़े पराठे नाश्ते बच्चे जो खाएंगे वो सब मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सिर्फ बैगन को भूंज रही हूँ क्योंकि बैगन भी आ गए थे और ज़्यादा थे तो वो ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मैं उनको भूंज कर रख रही हूँ। और टाइम भी अभी मेरे पास था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये काम मेरा होता चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, इन बैंगनों में मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर इसको पहले मैं स्टैंड में भूंज रही थी। ये सारे मैंने स्टैंड में ही भूंजे थे, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी फ्राई करनी थी, इसलिए मैंने एक स्टैंड हटाकर बाकी गैस पर रख दिया कि मेरा काम फटाफट होता चलेगा, कोई काम डिले नहीं हो पाएगा। इधर बैंगन भी भुंज जाएंगे और मेरी सब्जी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो बैगन भुंज गए थे उनको मैं तुरंत ही छील कर रख रही थी। ऑयल लगाने से फ़ायदा एक ये होता है कि इनका छिलका आसानी से उतर जाता है। अगर ठंडा होने के लिए रख देंगे तो जो ये थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगे उसकी वजह से ये छिलका चिपक जाएगा और ज़्यादा दिक्कत करेगा, इसलिए मैं तुरंत ही इनको छील कर रख रही थी। मैं चाहती तो कोई और बैगन की रेसिपी भी बना सकती थी, पर हमारे यहाँ नवरात्रे में इस टाइम पे थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। यानी पहले जो मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता करते थे, तो इस समय नाश्ता कोई नहीं कर रहा है। पहले घर की पूजा करते हैं माता रानी की, फिर सब मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद वहाँ से लौट कर आते हैं, तब तक टाइम हो जाता है दोपहर के लंच का। मम्मी पापा सब इसी तरह से कर रहे हैं, मैं भी यही कर रही हूँ। इसलिए हमारे पास जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो निकल जाता है। तो मैंने इसलिए इनकी कोई सब्ज़ी वगैरह अभी नहीं बनाई और ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए इनको इस्तेमाल भी करना था। तो मैंने तो यही इनका बेटर तरीका समझा इस्तेमाल करने का। और बैंगन का भरता मेरे यहाँ सबको पसंद भी है, इस स्टाइल से भूंज के बनाओ तो सबको अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। और देखिए, भूंजने के बाद इनको छील लिया है और इस तरह से खोलकर इनको मैं देख लेती हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह अंदर ना हो। वैसे बैगन अच्छे थे, कोई भी कीड़ा नहीं निकला, सब अच्छे थे, बीजे भी बहुत छोटे-छोटे थे और तो मैंने इनको स्टोर कर लिया था। अब मैं अभी मम्मी चली गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए और वैसे मेरा अभी मैंने आपको दिखाया कि पूरा खाना मेरा बन गया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको छील कर इसी डिब्बे में रख दिया क्योंकि अभी ये हल्के से गर्म थे। अगर मम्मी कहेंगी तो फिर मैं इनका भरता बनाऊँगी, अगर नहीं कहेंगी तो अदरवाइज़ मैं इसको कल इस्तेमाल कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट था कि अपना काम टाइम पर निपटाया जाए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और लौट के बच्चे भी मम्मी के साथ मंदिर गए थे, तो लौट के जब वो आएँ तब तक उनको दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा, तो खाना भी देना है और मेरा काम भी ना डिले हो। इसलिए मैं अपना काम निपटा रही थी। अब जा रही हूँ, पहले दूध गर्म करूँगी फिर किचन की सफाई करूँगी। मेरा टाइम पर किचन का काम ख़त्म हो गया था, बर्तन वग़ैरह भी धुल गए थे। इसके बाद ये किचन की फ़र्श मैं कई कई दिन से डाल रही थी धोने के लिए। नवरात्रि की स्टार्टिंग मतलब नवरात्रि से पहले जब मैंने किचन की सफाई की थी, तो ये फ़र्श को छोड़ दिया था धोने के लिए। तो आज देखा मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कहा आज ये छूटा हुआ काम को पूरा कर लिया जाए। तो बस हल्का-सा सर्फ़ डाल के मैं इसको धोने लगी। कभी-कभी इसको भी वॉश कर लेना चाहिए चलते-फिरते। वैसे पोछा मैं रोज़ लगाती हूँ, लेकिन एक बार पानी या साबुन से धो लो तो फर्श में जो चिपचिपाहट होती है वो निकल जाती है। या आप साबुन का पोछा लगा लीजिए। फेस्टिवल टाइम हो अदरवाइज़ नॉर्मली डेज़ हों, काम तो वैसे कभी कम नहीं होता है। बस यही होता है कि उनको किस तरह से अरेंज कर लिया जाए। अगर हम अपना ड्यू बना लें, जैसे 6-7 दिन का एक सर्कल बना लें कि एक काम को अभी किया, फिर 1 दिन का गैप लेके दूसरा किया, फिर 1 दिन रूम का ले लिया, तो जब वो सर्किल घूम कर आएगा तो मुझे या आप सबको अपने आप याद आ जाएगा कि इस काम को किया हुआ मुझे 1 हफ़्ता हो गया है, तो अब इसको दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी साफ़-सफ़ाई को 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर ले, एक होती है डीप क्लीनिंग और एक होती है नॉर्मल क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग तो वैसे जब मुझे मौका मिलता है, जब मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, मैं तभी करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से टाइम दे पाऊँगी और मैं भी सैटिस्फाइड हो जाऊँगी कि मैंने डीप क्लीनिंग की है। तो जो थोड़े बहुत कपड़े थे,
तो वो भी मेरे धुल गए थे। अब मैं आ गई थी टेरेस पर अपने कपड़े फैलाने के लिए, और जनरली एक बार मैं अपनी छत पर आकर अपने पौधों को भी देख लेती हूँ। या तो मॉर्निंग में आती हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, और या तो फिर शाम को आके हम सब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फैल गए हैं मेरे कपड़े, और ये है मेरा छोटा सा गार्डन। मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है। ये देखिए तरोई का पौधा है, लगाया था, ये उग गया है। अब इसको मैंने ये डंडी बांध दी है जिससे ये खड़ा हो रहा है, इसके बाद ये ग्रो करेगा। और ये देखिए बनाने के ये जो छिलके हैं, केले के छिलके, इसको मैंने पानी में करके रखा। ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है पेड़ों के लिए। इसको और पानी के साथ मिक्स करके इन सभी गमलों में मैं डालूँगी। मुझे यहाँ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मीठी नीम का पौधा है जो ग्रो नहीं कर रहा है। बहुत इसमें किया है पर कुछ भी अभी ग्रो नहीं कर रहा है। एक एक दो पत्तियाँ थोड़ी सी कोमल कोमल निकल रही हैं, लेकिन देखो कब तक ये बढ़ता है। तो ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका है। किचन का कपड़े बचे हैं, मेरे रूम की सिर्फ सफाई बची है। अब जाके वो भी जल्दी से कर लेते हैं। फिर आज शायद मंदिर जाना है। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। मैंने कान के और गले की कुछ भी नहीं पहना है, कान में जो पहने थे वो भी उतार दिया है, क्योंकि मंदिर में अक्सर बहुत भीड़ होती है और चेन स्नैचिंग के मामले बहुत होते हैं। किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद अपनी सेफ्टी करके चलनी चाहिए। और हम सब पहुँच गए कानपुर के फेमस मंदिर बारह देवी मंदिर। हम सब लोग दोपहर में मंदिर पहुंच गए। सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस समय भीड़ भी बहुत थी। माँ बारह देवी के दर्शन करके हम सब पहुंच गए जंगली देवी मंदिर। वहाँ पे माता के दर्शन किए। वहाँ पर भीड़ कम थी और माता के इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि मन सबका शांत हो गया था, और बहुत ही शांत वातावरण था। तो वहाँ पर हम लोगों ने अपना थोड़ा सा समय दिया, बैठे और आराम से माता के भक्ति में ध्यान लगाया और माता के अच्छे से दर्शन किए हैं। माँ जंगली देवी के दर्शन के बाद हम सब पहुँच गए काली मठिया माँ काली जी के दर्शन करने के लिए। इसके बाद हम लोग बुद्धा देवी मंदिर भी गए थे, पर वहाँ की फ़ोटो मैं ले नहीं पाई थी, क्योंकि मैं बस माता की फ़ोटो ही देखती रह गई और वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, इसलिए। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। दर्शन करके मैं घर आ गई हूँ। मम्मी हम सब घर आ गए हैं। मौसी लोग चली गई हैं अपने घर, और अब घर आके देखते हैं घर का काम क्या है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हम सबको। बस ये है कि नवरात्रि की वजह से भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से मैं कान वगैरह के कुछ पहनने गई थी, और ये बॉटल मैं इसकी लेके आई हूँ, तो ये मुझे दिखा रही है, आप सबको दिखा रही है। स्कूल अभी ओपन होने वाले हैं, तो फिर से नया सेक्शन सारा चालू होगा, तो इसकी वजह से इनकी बॉटल टूट गई थी, तो बॉटल लेके आए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप जब इसको देखेंगे तो माता रानी के अच्छे अच्छे दर्शन करिएगा। ये कानपुर के बहुत ही फेमस और कहें तो बहुत ही आस्था वाले मंदिर हैं। आप जो भी मन्नत मांगो यहाँ पे पूरी ज़रूर होती है, और मेरे द्वारा आप भी दर्शन करिए, और माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा करें। और अपना लाइक इस वीडियो को भर भर के दीजिएगा। अब आते हैं घर के काम पे, थोड़ा चेंज करते हैं,
फिर चाय वगैरह बना के पीते हैं। वैसे थक गए थे, भीड़ बहुत है, इसकी वजह से कन्वेंस बहुत दूर दूर मिल रहे हैं। चलिए चाय बन गई है दोस्तों, अब जा रहे हैं चाय पीने और खाना मेरा बना रखा है। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं जा रही हूँ चाय पीने, मम्मी लोगों को भी देती हूँ। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना प्यार दिया, और उन सबको भी मैं थैंक यू बोल रही हूँ जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, और वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहें और मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होती रहूँ आप सबका प्यार देखकर। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रही हूँ और आप सबका दिल से थैंक यू। और जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बाय बाय।